मेरे इस चैनल के देखने वाले सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल की शुरुआत लॉकडाउन में हुई थी और लॉकडाउन के फौरन बाद जैसे ज़िंदगी ने लय पकड़ी, ये चैनल अछूता सा रह गया। बट आज से मैंने निश्चय किया है कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस द्वारा अपने जीवन के कार्यकलापों को आपके साथ शेयर किया करूंगी। मैं मुंबई में बेस्ड एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम घर से और मेरे स्टूडियो दोनों ही तरफ से चलता रहता है। मेरी दिनचर्या की शुरुआत कैसी होती है, मैं क्या चीज़ें बनाती हूँ, मैं किस प्रकार उनको बनाती हूँ, इन सभी चीज़ों को आपसे शेयर कर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इस चैनल का ध्येय आप तक मेरी कला को पहुँचाने का है। शायद उससे आप कुछ सीख सकें, शायद इनसे आपका मनोरंजन हो सके, और यदि आपकी टीका टिप्पणियों से और आपके कमेंट से मैं कुछ सीख सकूं तो सोने पर सुहागा। शुभस्त शीघ्रम। इसलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अपने कमरे के उस हिस्से में आई हूं जहां पर ये बड़ा बक्सा मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसका ऊपरी हिस्सा मैंने ऑलरेडी पेंट कर दिया है, किंतु ये काम इतना महीन था कि पेंट करते वक्त उसको शूट करना या रिकॉर्ड करने की ऊर्जा शायद मुझ में नहीं थी। अब बारी है इसके साइड को पेंट करने की, और इसलिए ये बक्सा खड़ा करके रखा गया है जिससे कि साइड का सरफेस आराम से पेंट किया जा सके। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत में पहले मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस प्रकार का डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, और फिर उस डिज़ाइन को मैं एक रफ पेपर पर स्केच कर लेती हूँ, जिसे बाद में हम बक्से के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। लीजिए, हमारा ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन तैयार है, जो मेरे ख्याल से बॉक्स के ऊपर बने हुए पैटर्न से मेल खाता है, क्योंकि यदि आप बॉक्स के ऊपर के हिस्से को देखें तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल और चेक जैसे कई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है। चूँकि पेंसिल से बनी हुई डिज़ाइन शायद कैमरे में भली भांति न दिखती हो, इसलिए मैं डिज़ाइन के ऊपर शार्पी के द्वारा लाइंस को गाढ़ा कर लूँगी, जिससे आप अच्छे से उसे देख सकें। इस प्रकार के पैटर्न को इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न भी कहा जाता है। इस्लामी कला और वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है। ये पैटर्न आमतौर पर दोहराए गए वर्गों और वृत्तों से मिलकर बने होते हैं। इन पैटर्न को इस्लामी आभूषण, इमारतों में, बगीचों में और फर्श पर, कालीन में और वस्त्रों में अक्सर देखा जा सकता है। अपने काम में इस प्रकार के पैटर्न्स का मैंने अक्सर इस्तेमाल किया है, और अक्सर इनको बनाना आसान नहीं होता। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, परंतु यदि आपकी सीखने की इच्छा हो तो इस प्रकार की पतली पट्टी पर बनाकर अभ्यास करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। डिज़ाइन बन जाने के बाद बारी आती है रंगों की, और रंगों के चुनाव के लिए मैंने इस बॉक्स के ओवरऑल कलर स्कीम को देखा है, और उसके मद्देनज़र सफ़ेद, काले, पीले और गोल्ड रंग का उपयोग मुझे बेस्ट लगता है। लकड़ी पर पेंट करने के लिए मेरा पसंदीदा मीडियम एक्रिलिक्स का है, जो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं और इनमें हुई त्रुटियां आसानी से ठीक भी की जा सकती हैं। और देखते ही देखते शाम हो चली है, लेकिन देखा जाए तो काम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि पेंट करते वक्त हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जल्दी का काम शैतान का। सो इस काम को करने के लिए वक्त भी लगता है और बहुत सारा पेशेंस भी। मैंने थोड़े लाल रंग का भी इस्तेमाल किया है, और देखते ही देखते ये पैटर्न उभरने लगा है। अब शायद आपको अंदाज़ा हो कि इस बॉक्स के ऊपरी हिस्से को बनाने में मुझे कितना वक्त लगा होगा।
वक्त तो लगा, साथ में इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं रही कि मैं कैमरा सेटअप कर सकूं और उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में मेरे पास जो कुछ फ़ोटोज़ हैं उनका एक स्लाइड शो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ बने रहें। तो अब ये शाम का समय हो गया है और मैंने अपने कर्टन्स खोल दिए हैं। अब बारी है मेरी किचन में जाने की और मेरे घर मेहमान भी आए हुए हैं जो दोपहर की नींद के बाद उठ गए होंगे, सो उनको भी अटेंड करना है। सो मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने अपना काम रिज्यूम किया है। घर से काम करो तो काम का लय कुछ ऐसे ही होता है। दिन का काम कोई भी हो, वो छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेकर ही बनता है। एक दिन में जितना भी हो पाता है मैं वो करती हूँ और आगे का काम अगले दिन के लिए छोड़ देती हूँ। दिन की शुरुआत में लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट तो डेफिनेटली बनाई जाती है, लेकिन टू डू लिस्ट में लिखी सारी चीज़ें उसी दिन हो जाएं, ये जिद मैं कभी नहीं ठानती। यकीन ही नहीं होता कि ये अक्टूबर का महीना है। बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिन भर रहती है कड़ाके की गर्मी और शाम होते होते गरजते हुए बादल और कड़कती हुई बिजली के साथ पानी गिर पड़ता है। बाहर का मौसम कितना भी अच्छा हो, सुबह होते ही धूप निकल आएगी और जैसा कि हर अक्टूबर में होता है, मुंबई गर्मी से पिघलने लगेगी। खैर, अब यहाँ रात हो चुकी है, लगभग 8:30 बज रहे हैं। मेरे आज दिन का सारा काम हो चुका। तो अब शुरू करते हैं दिन भर के काम का आखिरी सेशन। शायद 1.5 या 2 घंटे तक मैं और काम करूँगी, जिसके बाद जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो आपके साथ शेयर कर मैं इस व्लॉग का अंत यही करूँगी। इस प्रकार के व्लॉग के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मैं ये प्रयास ज़रूर करूँगी कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन आपको अपने जीवन की छोटी छोटी झलकियाँ दे सकूँ, क्योंकि काम ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपको शुरू से अंत तक पूरा दिखा सकूं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी कहूँ वो ईमानदारी से कहूँ, आपको अपना प्रोसेस बिना किसी लाग लपेट के बताऊं। मेरे इसी चैनल पर ऐसे भी वीडियोस हैं जिनको मैंने अच्छे से एडिट कर और सोच समझ कर बनाया है, लेकिन मैंने पाया कि ऐसा करने से मेरा ध्यान वीडियो बनाने पर ही रह जाता है और मैं काम पर पूरी तरह से अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाती। चूँकि प्राथमिकता मेरे लिए मेरा काम है, इसलिए मैंने ऐसे वीडियोस बनाने का विचार अब छोड़ दिया है। अब डिज़ाइन के इस हिस्से पर मैं ग्रे रंग का इस्तेमाल करूँगी। चूँकि बक्से के सामने के हिस्से पर ग्रे रंग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए साइड्स पर भी उसका उपयोग करना उपयुक्त रहेगा। मैं सबसे ज़्यादा एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। ये देखिए, मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के एक्रिलिक पेंट्स होते हैं। मैं किसी एक ब्रांड के प्रति पार्शियल बिल्कुल नहीं हूँ।
चूँकि बक्से के केंद्र में बना हुआ उमा महेश्वर का चित्र एक मेहराब यानी आर्च के अंदर एनक्लोज किया गया है, उसी आर्च का प्रयोग साइड्स में भी करना उचित रहेगा। अब इस हिस्से को पेंट करने के लिए मैं इस ऑरेंज रंग का प्रयोग करूंगी। ये रंग भी हमारे कलर स्कीम्स का एक हिस्सा है। अब फटाफट इस ऑरेंज रंग के इस्तेमाल से हम पहला कोट पेंट अप्लाई कर देंगे। और इस प्रकार इस ऑरेंज रंग का पहला कोट हो गया। रात भर लकड़ी रंग और पानी दोनों को सोखती रहेगी, जिससे ये रंग थोड़े हल्के पड़ जाएंगे और फिर बारी होगी दूसरे और तीसरे कोट की। अब इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ और मिलूँगी आपसे कुछ दिनों बाद एक नए व्लॉग के साथ।